दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें रविवार को दिल्ली की आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सोमवार को उन्हें दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने 5 दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेजा था। अब मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका भी दायर की थी, लेकिन वहां उनकी एक भी नहीं सुनी गई। उन्हें सीधा हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया गया। बता दें कि मनीष सिसोदिया के इस्तीफे को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया है। सिसोदिया ने अपने रिजाइन लेटर में उनके साथ साथ काम करने वाले दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों का तहे दिल से धन्यवाद भी किया है। साथ ही उन्होंने शायराना अंदाज में लिखा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार सिसोदिया के रेजिग्नेशन लेटर में लिखा क्या गया था। दरअसल मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि मैं इसे अपना सबसे बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे आपके नेतृत्व में लगातार 8 वर्षों तक दिल्ली सरकार के एक मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला है। साथ ही उन्होंने लिखा कि दिल्ली वासी जानते हैं कि मैंने 8 वर्षों में बतौर मंत्री अपना कार्य खूब निष्ठा और सत्यता से किया है। जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था तब मेरे पिता ने मुझे भगवान कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर फ्रेम कराकर मेरे बिस्तर के सामने लगाई थी। मेरे माता पिता द्वारा किए गए ऐसे लालन पालन की बदौलत आज ईमानदारी और निष्ठा मेरे संस्कार में है। दुनिया की कोई ताकत न मुझसे बेईमानी करा सकती है और न ही काम के प्रति मेरी निष्ठा कम कर सकती है। मैं खुद भी चाह कर यह काम नहीं कर सकता हूँ। यह बहुत दुखद है कि 8 साल तक लगातार ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से काम करने के बावजूद मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे आरोप झूठे हैं। ये आरोप अरविंद केजरीवाल की सच्चाई की राजनीति से घबराए हुए कायर और कमजोर लोगों की साजिश से ज्यादा और कुछ नहीं है। मेरे ऊपर कई एफआईआर की गई हैं, कई और करने की तैयारी है। उन्होंने मुझे बहुत डराया, लालच दिया। जब मैं उनके सामने नहीं झुका तो आज उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। मैं इनकी जेलों से भी नहीं डरता हूँ। वहीं लड़ने वालों पर अंग्रेजों ने झूठे और बेबुनियादी मुकदमों में फंसाकर जेल में डाल दिया था, यहाँ तक फांसी भी लगवाई थी। यह सब लोग के स्रोत हैं। इन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं, वक्त के साथ उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। यह साबित हो जाएगा कि यह सारे आरोप झूठे थे, लेकिन अब उन्होंने साजिश रचते हुए मुझे जेल में डाल ही दिया है और मेरी इच्छा है कि मैं अब मंत्री पद पर ना रहूं। इस पत्र के जरिए मैं अपना त्याग पत्र सौंप रहा हूं। मेरा त्याग पत्र स्वीकार कर मुझे मंत्री पद की जिम्मेदारियों से मुक्त करें। सिसोदिया ने लिखा कि मैंने दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में बड़ी ही ईमानदारी से काम किया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्चों की दुआएं मेरे साथ हैं, उनके माता पिता का प्यार मेरे साथ है और सबसे बड़ी बात, दिल्ली की शिक्षा में क्रांति लाने वाले हजारों शिक्षकों का आशीर्वाद मेरे सिर पर है। मेरे खिलाफ इन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं, समय के साथ उनकी सच्चाई भी समय के सामने आ जाएगी और यह साबित हो जाएगा कि यह सारे आरोप झूठे थे। अंत में उन्होंने लिखा कि मैं दिल्ली सरकार के उन तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे मंत्री पद पर रहते हुए विगत 8 वर्षों तक मेरे साथ काम किया और जिनके सहयोग से मुझे दी गई जिम्मेदारियों को मैं निभा पाया। अब केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर कोई भी आप सरकार के मंत्री पर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन सिसोदिया पर ये आरोप अभी नहीं लगे हैं। पिछले साल से ही मनीष के ऊपर गंभीर आरोपों का सिलसिला जारी है। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जेबीडी लाइव के साथ। नमस्कार।